मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग का पोर्टफोलियो देख के हम सब चाहते हैं कि हम उनको कॉपी कर ले और उससे पैसा बना ले। कॉपी करना वैसे बुरी आदत नहीं है, एक स्ट्रैटेजी होती है, क्लोनिंग स्ट्रैटेजी, जो दुनिया भर में बहुत फॉलो होता है, जिसमें बेसिकली जो प्रूवन एस्टैब्लिश बड़े लोग हैं उनका पोर्टफोलियो को एज इट इज़ ही लोग कॉपी करते हैं। मेरा थोड़ा इसमें सोच डिफरेंट है। मैं डेफिनेटली उनके पोर्टफोलियो को देखता ज़रूर हूँ, लेकिन उस पोर्टफोलियो स्टॉक से मैं अपने तरीके से पैसा बनाने का एक मॉडल बना रखा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो मॉडल शेयर करूँगा। और मैं लूँगा किसका पोर्टफोलियो? राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, मज़ा आएगा आपको, लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। आपको पता होगा स्टॉकेज के अंदर में इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अवेलेबल है। तकरीबन 350 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का हमने रेडीमेड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। इसको कोशिश ही बोलूँगा बिकॉज ये इतना इजी काम नहीं है। मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को लेके आना, उसको क्लीन करना और आपके पास प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो हमने वो टास्क बड़े अच्छे से अकम्प्लिश किया और आपको वो प्रेजेंट किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ राकेश जी का पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जब जाता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनका पोर्टफोलियो नज़र आता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में चलते हैं, राकेश जी का पोर्टफोलियो में चलते हैं। तो राकेश जी कौन है? ये तो घर घर में लोग जानते हैं राकेश झुनझुनवाला कौन है, तो मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनका पोर्टफोलियो स्टॉक्स में अगर देखूं तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है और इस कंपनी में इन्होंने इतना परसेंटेज स्टेक ले रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस कंपनी में उन्होंने कितना परसेंटेज स्टेक ले रखा है। कई लोग ये भी देखना चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू का ये कंपनी कितना परसेंटेज है। सवाल मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी कंपनी में वो ज़्यादा स्टेक ले रखे तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी कंपनीज है जहाँ पर राकेश जी ने या तो डायरेक्ट या अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी कंपनी के नाम पे या कोई भी एसोसिएट के नाम पे किसी भी तरह का शेयर खरीद रखा है। ये एक नियरेस्ट टू एक्यूरेट डेटा है दोस्तों। ये मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ कि 100% एक्यूरेट है, क्योंकि 100% डेटा तो राकेश जी को ही पता है। तो अभी तक मेरी उनके साथ वैसे कनेक्ट नहीं हुई है कि उनका डेटा मुझे पता होगा रियल टाइम बेसिस पे। तो हमने एक अटेम्प्ट किया है नियरेस्ट टू दी एक्यूरेट राकेश जी का पोर्टफोलियो बनाने की, तो वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। और अगर आपने स्टॉकेज में नहीं देखा है अभी तक तो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, आपको मज़ा आएगा जब आप देखेंगे। इनफैक्ट ये इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पूरा ही प्रीमियम हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसका पार्ट है, बट राकेश जी का पोर्टफोलियो हमने फ्री कर रखा है। तो अगर आपको देखता हूँ तो आप देखिएगा ज़रूर। अब मुद्दा ये है कि ये नाम इतने सारे आ गए, तो क्या मैं इन सब स्टॉक्स के अंदर में एज इट इज ही पैसा डाल दूं? आंसर होगा नहीं, हम नहीं डाल सकते, बिकॉज उनके पास में 40,000 करोड़ रुपए है और वो इन सारे स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे तो इतने स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम इतने स्टॉक्स में तो नहीं डाल सकते। तो इसमें से हमको वो स्टॉक्स पिक करना होगा जो स्टॉक्स हमें लगता है कि ज़्यादा चांसेस है हमारे लिए पैसा बनाने की। ठीक है, तो मैं आपको मेथड बताऊंगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले ये पोर्टफोलियो के अंदर में हम की चेंजेस भी दिखाते हैं। चेंजेस मतलब कि इन्होंने क्या क्या किया है अपने पोर्टफोलियो में हाल फिलहाल में। तो आप देखिए, प्रकाश इंडस्ट्री के अंदर में इन्होंने स्टेक कम किया, टीवीएस ब्रॉडकास्ट के अंदर में इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा कम किया है, प्रकाश पाइप के अंदर में कम किया है, क्रिसल में हल्का सा बढ़ाया है, इंडियन होटल में हल्का सा बढ़ाया है। तो देखिए मेरे लिए क्या इंटरेस्टिंग है कि किस किस कंपनी के अंदर में उन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है। ठीक है, जैसे क्रिसल है। अब हम क्रिसल के अंदर चलते हैं तो आपको तो मेरा मॉडल पता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल। मैं हमेशा मोमेंटम प्ले करने में बिलीव करता हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो राकेश जी ने क्रिसल में वैल्यू आइडेंटिफाई किया होगा। इनफैक्ट राकेश जी क्रिसल को बहुत टाइम से होल्ड करके बैठे हैं। उन्होंने इस स्टॉक के अंदर में वैल्यू देखा होगा नीचे के भाव पे, तब से वो लेते जा रहे। बट मैं क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टर हूं, मैं कोशिश करता हूं देखने का कि कौन सा स्टॉक है इनमें से जिसमें मोमेंटम है, एंड मैं उसी में ही अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। मोमेंटम कैसे पता लगेगा? रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब मार्केट के विज़ाविज़ स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब स्टॉक अपने पिछले कुछ दिनों के हिसाब से कैसे मोमेंटम है। तो ये मेरा मॉडल, अगर आप लर्न टू ट्रेड में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सेशन नंबर 31 में मैंने ये मॉडल पूरा क्लियरली समझा दिया है। तो आप ज़रूर देखिएगा अगर इसको और आपको समझना है तो अगर आप
एज चार्ट देखें जो कि स्टॉक एज का प्रोप्राइटरी चार्ट इंजन है, तो यहां पर क्रिसिल सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, अच्छी बात है। RS 0.03 मतलब पॉजिटिव, और RSI 50 के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो क्रिसिल अब मेरे लिए बाइंग है। क्यों? क्योंकि मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूं। क्यों मैंने क्रिसिल निकाला? क्योंकि राकेश जी ने उसमें स्टेक बढ़ाया था। इंटरेस्टिंग है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं। क्रिसिल के अलावा कौन सा था? इंडियन होटल। तो चलिए इंडियन होटल में चलते हैं। इंडियन होटल RS यहां पर 0.06 के करीब है, ठीक है, 0 के ऊपर। RSI 50 के ऊपर। सुपर ट्रेंड अभी हल्का सा नेगेटिव है। सुपर ट्रेंड जैसे ही पॉजिटिव होगा इंडियन होटल में, मैं एंट्री करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में राकेश जी ने भी एंट्री की थी दिसंबर क्वार्टर में। बाय द वे दोस्तों, ये जो डेटा है ये दिसंबर क्वार्टर का है, और ये हर क्वार्टर में अपडेट होगा, क्योंकि कंपनीज एवरी क्वार्टर डेटा रिलीज करती है कि कौन कौन से इन्वेस्टर है जिन्होंने 1% से ज्यादा स्टेक रखा है। तो राकेश जी का नाम यहाँ क्यों आ पा रहा है? क्योंकि कंपनीज ने डिस्क्लोजर किया है ये। वो और बात है कि कंपनीज कई बार मिस्टेक्स कर देती है। राकेश जी को राकेश चुनचुनवाला, राकेश झुंझुनिया वाला मल्टीपल नाम बता देती है। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉकेज में डाल रखा है जो ये सारा नाम को क्लीन करता है और आपको सही डेटा देने की कोशिश करता है। तो ये कंपनीज तो एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो गया कि जहां जहां राकेश जी ने अपना स्टेक बढ़ाया है वो मेरे इंटरेस्ट का है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सपोज इस मोड पे नहीं जाता हूं, मैं कुछ डील्स को देखना चाहता हूं, तो बल्क डील, ब्लॉक डील और इनसाइडर डील। बल्क डील मतलब जो एंड ऑफ द डे एक बल्क कैटेगरी में डील होता है, उसका डेफिनेशन कहां मिलेगा मुझे? या आई में जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा बल्क डील का मतलब क्या है। बल्क डील का मतलब होता है कि अगर पूरे दिन भर में इस स्टॉक के अंदर में सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी और सर्टेन वैल्यू ऑफ इक्विटी का काम हुआ है तो वो बल्क डील कहलाता है। ब्लॉक डील होता है कि सर्टेन वैल्यू का अगर काम हुआ है सिंगल डील में तो वो ब्लॉक डील कहलाता है। तो उसका डेफिनेशन पे बाद में कभी जाएंगे, बट अभी आप ये देखिए कि राकेश झुंझुनवाला जी ने 22 फरवरी को किंग्स इंफ्रा के अंदर में 1,20,000 शेयर खरीदा है। तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल जाके इसको खरीद लूंगा, एक इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे प्रोसेस करनी चाहिए। अब मैं किंग्स इंफ्रा के अंदर में जाता हूं और उसका चार्ट देखता हूं। देखिए, मैं हमेशा चार्ट की भाषा पे बिलीव करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है प्राइस जो है वो चार्ट के रूप में बहुत अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट करवाता है। तो जस्ट बिकॉज राकेश जी ने पैसा डाल दिया तो मैं भी डाल दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा चार्ट अगर बोलेगा कि हाँ ये स्टॉक देखने लायक है तो मैं देखूंगा। तो देखिए, ये एक स्टॉक है किंग्स इंफ्रा, इसका RS 14 जनवरी से पॉजिटिव है, और ये जो राकेश जी ने खरीदा था दिसंबर एंड नहीं, ये डील तो एक्चुअली रिसेंटली हुई है, तो हो सकता है कि पुराना राकेश जी का कोई इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, बट ये 14 जनवरी से पॉजिटिव है और ये कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव स्टॉक है। तो अभी लिया जा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल हो गया है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड आउट परफॉर्म स्टॉक हो चुका है। तो या तो आप चेंज इन राकेश जी का पोर्टफोलियो से निकालोगे या डील्स से आप निकालोगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक पे मैं अब फॉलो एंड एनालिसिस कर सकता हूं। तीसरा तरीका है कि अब ये सारे स्टॉक जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं वो सारे स्टॉक्स को एक एक करके चार्ट में एनालाइज करूं और जिनमें मोमेंटम है मैं उसी के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट करूं। जैसे एग्जांपल है NCC, तो एक बार इस स्टॉक में जाते हैं। NCC के अंदर में राकेश जी का अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे कैसे बिल्ड हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट को स्टैटिक रखा है, ठीक है। इसका मतलब वो बेच नहीं रहे, और जहां जहां उनको मौका मिल रहा है, प्राइस गिर रहा है, वहां वहां थोड़ा थोड़ा वो अपने स्टेक को बढ़ा रहे, फ्रिक्वेंटली नहीं बढ़ा रहे बट थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे। तो NCC मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो गया, ठीक है। अब मैं जरा ट्रेडिंग व्यू में जाता हूं और वहां पे मैं NCC को का चार्ट देखने की कोशिश करता हूं। तो अभी आज के रेट में ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है और आप राकेश झुंझुनवाला का वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी से कन्विंस्ड है, तब तो शायद अब नीचे के भाव पे स्टॉक को लेना चाहेंगे। एक प्राइस पे मत लीजिए, एवरेजिंग करिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि अगर वो राइट होंगे तो आप राइट हो जाएंगे, हो सकता है कि वो भी रॉन्ग हो जाए और आप भी रॉन्ग हो जाए। तो इसीलिए मेरा मॉडल इज मोर मोमेंटम ड्रिवन, कि अगर स्टॉक में मोमेंटम है तभी मैं घुसूंगा, नहीं तो मैं स्टॉक में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मोमेंटम में पैसा कमाने के चांसेस हाई होते हैं। वैल्यू के अंदर में ऑब्वियसली वेटिंग पीरियड बहुत हाई होता है, तो चांस है कि आप पेशेंट लूज कर जाएंगे और शायद आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो
सारे स्टॉक जो यहां पर हैं उनके, एक और स्टॉक लेते हैं, चलिए लेट्स टेक नजारा टेक्नोलॉजीज। तो ये एक रिसेंटली लिस्टेड ही कंपनीज है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नजारा टेक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है फंडामेंटली बहुत अच्छा हो, राकेश जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पहले से इन्वेस्ट करके बैठे, इन्होंने क्या अपना स्टेक कम किया है, तो एक बार अंदर चलें तो आपको दिखेगा कि 10.8 टू 10.1 स्टेक ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो उन्होंने शेयर कम नहीं किया, लेकिन स्टॉक के अंदर में अभी मोमेंटम नहीं है। जब मोमेंटम आएगा तब मैं स्टॉक में एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स का लिस्ट बना लीजिए, उसको एक वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और उनको ट्रैक करिए, और जब भी इनमें से किसी भी स्टॉक में मोमेंटम आए घुस जाइए। क्यों घुस जाइए, क्योंकि राकेश जी तो ऑलरेडी घुसे हुए हैं, साथ में अगर प्राइस मोमेंटम है तो शायद और बहुत लोग हैं जो इसमें घुस चुके हैं, तो उस समय आपको एक मोमेंटम के अंदर में छोटा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर पीपल हु वांट टू डू एक्टिव इन्वेस्टिंग इन मार्केट। जो पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आप शायद क्लोनिंग कर लेंगे, या आप इसमें से फंडामेंटली जो आपको सूट करता है वो स्टॉक आप इसमें से साइड कर लेंगे और उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप सारे स्टॉक ले लीजिए इनका, बिकॉज क्लोनिंग इन अ वेरी सिंपल सेंस है तो बड़ा सिंपल सा काम, लेकिन कब वो निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, और जब वो निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप ये स्टॉक्स का लिस्ट लेके, या तो आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली उनको परखिए, और जो जो सेक्टर में आपको कंफर्ट आता है उसी सेक्टर का या उसी स्टॉक को आप साइड कर लीजिए, या अब ये सारे स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बना लीजिए, और हो सके तो आप मोमेंटम को देखिए, और जहां मोमेंटम मिले वहीं पर आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये तो हो गया राकेश जी के स्टॉक्स का एक छोटा सा मेरा थॉट प्रोसेस। सिमिलरली आपके पास में और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, आर के दवानी जी, पुरंजू, डॉली खन्ना, रमेश दवानी जी, विजय केडिया, गिरीश गुलाटी, मुकुल अग्रवाल, अमेजिंग। आई मीन आप इन सब का नाम, इनके इन्वेस्टमेंट को देख लेंगे तो आपको मोरलेस स्टॉक्स तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बड़े लोग हैं और इनके स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो गए, अब बाकी काम अपना है कि अपने को स्टॉक्स में एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, वो ये नहीं बताएंगे, वो आप ही को निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। और ये जो मेथड मैंने बता रखा है, आई थिंक ये मेथड आप सबके लिए भी यूजफुल होगा, मेरे लिए तो वर्क कर रहा है, और मैं सही स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री कर लेता हूँ और एग्जिट भी कर लेता हूँ। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आपको, और पसंद आए तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आप स्टॉकेज के इस स्क्रीन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़िए, बिकॉज ये आउटपुट बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है और आपको बहुत फ़ायदा होगा। डेफिनेटली आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप अपना भी दिमाग लगाइएगा और होमवर्क करके मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।